कुछ ऐसी जिसकी वजह से हम डिप्रेशन को कंट्रोल में कर सकें, ऐसा है कुछ? जी बिल्कुल है। देखिए नेचुरल तरीका मैं बताऊंगा और सब गौर से सुन ले कि नेचुरल तरीके से आप डिप्रेशन का इलाज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकली तो हम मेडिसिन को तजवीज़ करता है एक साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, मगर ये नफ्सियाती मसला है, इसका इलाज जो है नफ्सियाती तौर तरीके बिल्कुल क्योंकि अमूमन अपने सबसे पहले तो इंसान को अपनी लाइफ में अपने जो अगर डिप्रेशन का शिकार है उन्होंने सबसे पहले अपनी ख्यालात को चेंज ठीक है। उससे पहले मैं एक कॉलर का मसला सुन लेते फिर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। कराची। जी, क्या पूछना चाहेंगे? ये पता करना था डॉक्टर साहब से कि अगर मुझे इसके वैसे डॉक्टर हैं तो मुझे इसके अपने बारे में पता करना था कि अगर ये मुझे इसका टेक्निकल तो बता दें। तो मेरे नाक का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। किस चीज का प्रॉब्लम है? नाक का नाफ का? जी, नाफ का प्रॉब्लम है। थोड़ी सी डिटेल आप डॉक्टर साहब को बताएं। नाफ को क्या हुआ है? नाफ मतलब मुझे बचपन से ही पैदा ही होता था, पैदा होने से ही शरीर में सांस की प्रॉब्लम है। तो मैं अगर जरा से भी कोई सिगरेट मेरे साथ बैठ के पी ले तो मेरा सांस नहीं बंद हो जाता। नाक का प्रॉब्लम है। अच्छा, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा सिगरेट बैठ के पी लेना तो मेरे वही कीमत खड़ी हो जाती मेरी। अच्छा, चलो मैं नेचुरल तरीका इंशाल्लाह नेचुरल तरीका आपको बता दे। ठीक है, ऐसा टॉपिक हमारा नहीं है, ये हमारा डिप्रेशन है, मगर मैं आपको नेचुरल तरीका साथ साथ इंशाल्लाह बताता रहूंगा कि किस तरह। अच्छा, जो तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल आम से लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है, ये बेस्ट है, बेहतरीन है। सबसे पहले तो इंसान को जो भी है बहुत से काउंट करते हैं ख्यालात। ठीक है, ख्यालात को चेंज करना। अब मेडिकली जो है ना ख्यालात भी आपको बताता है कि आप अपने ख्यालात को पॉजिटिव रखें, अपने सोच को पॉजिटिव रखें। एक तरीका ये है। मेडिकली ये होता है कि मिनरल्स की कमी हो सकता है, विटामिन की कमी हो सकता है, कुछ इस तरह चीज़ें जो ग़िज़ा अच्छी लेना ज़रूरी है, अच्छी बेहतरीन ग़िज़ा लेना ज़रूरी है। जो खाने पीने में जो मददगार साबित होते हैं चीज़ें वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या चीज़ें अच्छी साबित होता है वो भी मैं बताऊंगा, मगर सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है, जो बहुत आसान भी है, अपने ख्यालात को पॉजिटिव करना। सबसे पहले ख्यालात, सोच बदलो। मगर डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उन पे कंट्रोल नहीं होता है अपने ख्यालात पे, यही वजह है। सब कोशिश करके तो कर सकते हैं। कोशिश अगर करे तो, कोशिश नहीं करते हैं। डिप्रेशन का जो शिकार शख्स होता है बहुत लिजीनेस, ढीलापन उनमें होती है, मायूस जैसे हो गया हर चीज होती है। अगर थोड़ा सा वो अपने आप को खुद ही एक्टिव कर ले तो डिप्रेशन से निकल सकता है अपने तौर पे। और ये सबसे बड़े जो इसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं वो ये कि किसी पे यानी वो डिपेंडेंट होना, ये डिप्रेशन में ले जाते हैं। सब बहुत ज्यादा डिपेंड होना किसी पे, ये इंसान डिप्रेशन में। और आजकल ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है दूसरों पे, तो उस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए, दूसरों के सहारे और आश्रय ढूंढते रहते हैं। ये बात है। ये हमारे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, दूसरे के ऊपर भरोसा है। कैसे लोग हैं? ये बात है कि आजकल जो प्रॉब्लम ज्यादातर जो आ रहे हैं वो ये है कि लोग अपने पे भरोसा नहीं रखते हैं, दूसरी चीज़ों पे या दूसरे मकसद मशीन पे, किसी और चीज़ पे। ये भी एक मकसद वजह होता है डिप्रेशन का। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मैं कि ख्यालात को चेंज करने का जो तरीका है वो इस तरह है कि हमेशा आप अच्छे सोचें, अपने बारे में अच्छे सोचें और आप लिख लें अपने जो जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको लिख लें, लिखते जाएं, उसको लिखते जाएं प्रॉब्लम्स को, उसको फिर जाया कर दे। ठीक है। अच्छा, मगर जो आप में अच्छाइयाँ हैं या अच्छाइयाँ आप पास्ट में गुजरी हैं या वो अच्छाइयों को लिखे, अपने उस अच्छाइयों पे फोकस करें। सबसे पहले अच्छाई कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम काबिल है हर चीज पे काबू पाने की। ये सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले कि अल्लाह ने कहीं ना कहीं तरीका लिखा है, कहीं ना कहीं रखा है, हमें इसको ढूंढना है, फाइंड आउट और किसी भी तरीके से इस हालत से निकलना है। और जिम्मेदारी खुद ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराना, दूसरे पे भरोसा नहीं करना, खुद अपनी जात पे करना। हाँ, बात यह है कि जो दूसरे लोग हैं
तो उनके साथ अगर दें तो अच्छा है, पेशेंट के साथ देना भी चाहिए ना, उनके साथ दें, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम घरेलू डिप्रेशन एक ऐसे बदतरीन चीज है जो कि नजर नहीं आ रहा होता, फिजिकल बीमारी नहीं है ना, तो वो जो फैमिलीज वाले होते हैं वो कहते हैं इनको तो कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल इनको तो कुछ है ही उन्हें नहीं, नजर ही नहीं आ रहा होता। हाँ ये वैसा ही एमए वो कर रहे हैं, ये तो बस ये जो है ना ये बहुत फलां कर रहे, वो कर रहे, बहाने बना रहे हैं, या काम पे नहीं जा रहे, या फलां कर रहे, या वो कर रहे, इस तरह के। तो खुदारा आप अपने जो अगर ऐसा कोई पेशेंट है उनको ज़रूर मालिज को दिखाएं, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ज़रूर करनी चाहिए, उनके साथ हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, खाने के बारे में बताएंगे डॉक्टर साहब, आप खाने के बारे में बताएंगे? एक कॉलर को मैं शामिल करूं। जी बिल्कुल, खाना। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी खालिद मसूद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी खालिद, और मुझे असल में अपनी अहलिया के लिए बात करनी है। मेरी अहलिया काफी अर्से से बीमार है और उस बीमारी की वजह से अब शदीद डिप्रेशन का भी शिकार है। और बीमारी उनकी ये है कि वो उनके 1.5 साल पहले उनके पाँव में, लेफ्ट पाँव में तकलीफ शुरू हुई थी और वो बढ़ते बढ़ते आलम ये हो गया कि अब वो पाँव बिल्कुल बेकार हो गया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती हैं, तो जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं और शदीद डिप्रेशन में रहती हैं। हम उनके इलाज के लिए बहुत कोशिश कर चुके हैं अब तक, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही कि ये क्या वजह हुई है। उनका पाँव बिल्कुल बेंड हो गया है घुटने की और थाई की तरफ से। अभी तो मैं डॉक्टर साहब से मशवरा चाह रहा था कि हमें इस बारे में गाइड करें और ये कि उनकी डिप्रेशन के लिए भी हमें गाइड करें कि हम उनको चीयर अप करें या उनका ख्याल कैसे रखें। ठीक है, ठीक है, ये अभी हम आपको बताते हैं। एक खालिद छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब ने डिप्रेशन में इस्तेमाल होने वाली जो ग़िज़ा है जो मदद कर सकती है डिप्रेशन से बाहर निकालने में या इंसान को रिलैक्स कर सकती है, इस बारे में भी बात करेंगे। और आपका जो मसला है डॉक्टर साहब ने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी मुसलसल बीमारी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकती है, ये केस सामने आ गया, तो इस पर मजीद डिस्कस करेंगे हमारे साथ साथ। खालिद, आपने कराची से हमें कॉल की थी, हमने कहा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप डॉक्टर साहब की बातें बड़े गौर से सुने, क्योंकि हम डिप्रेशन पे बात कर रहे हैं, किस तरह से आप अपनी मिसेस को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। इन बातों को लिखते चले जाएं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर साहब। जी, बड़े ज़रूरी ये है कि अगर हम किसी के हेल्प कर सकते हैं जिस तरह ये बता रहे हैं तो बड़ी ज़रूरी है, और ये हेल्प जो मैंने बताया हेल्प करनी चाहिए। और अगर आप भूल जाएं, ये प्रोग्राम रात को रिपीट होते हैं, आप देख सकते हैं, या यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि परहेज और किस चीज़ को खाएं, तो उसे देखिए विटामिन डी, धूप में इंसान धूप से विटामिन डी लेते हैं इंसान, और धूप से बहुत सारी चीज़ मिलते हैं। कम से कम 30 मिनट धूप में बैठना एक डिप्रेशन के शिकार जो पेशेंट है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, यानी ये बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि ये विटामिन डी से ले सकते हैं अच्छे। गोभी जो है, गोभी खाएं। गोभी खाने से बड़ी ज़बरदस्त होती है इनको, गोभी से भी डिप्रेशन कम होता है। बड़े अच्छे मदद उसे ले सकते हैं, ठीक है। ये यानी ये एक ऐसी चीज़ें जो एक्सरसाइज है, और गोभी ज़्यादा इस्तेमाल करें और धूप में थोड़ी देर बैठे। विटामिन डी जिसमें मौजूद है उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। वॉक करें, इससे इंशाल्लाह बहुत से, और फ्रेश एरिया में, फ्रेश एयर में सुबह उठ के दिन को ना सोए कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि दिन में सोना भी बहुत ज्यादा, यानी रात को जागना, दिन में सोना, ये भी डिप्रेशन में हेल्प करते हैं। यानी आगे बढ़ाने में क्योंकि रात सब सो रहे हो और आप अकेले जाग रहे हो, सोचते जा रहे हो, तो ये डिप्रेशन बढ़ जाएगा। ये बात है, ठीक है। और डॉक्टर साहब, तो एक्सरसाइज है और फ्रेश फ्रूट्स है, ये ले लें। उसके अलावा जो है ना फ्रेश रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, पानी इतनी अच्छी चीज है, ज्यादा पानी पीना, ज्यादा पानी पिए, बहुत अच्छी चीज है, जबरदस्त है। और नहाना, ठीक है, और थोड़े से कपड़े को चेंज करना रोजाना। अगर आप कपड़े चेंज करें, साफ फ्रेश फील करें, अपने फ्रेश फील करें, तो ये बड़े जबरदस्त साबित होते हैं। और ब्राउन राइस है, ब्राउन राइस बड़े अच्छे हैं, ठीक है। ब्राउन राइस जो चावल होते हैं, ब्राउन चावल, ये लें तो इसमें भी बड़े, ये ज्यादा इसका भी इस्तेमाल करें। तो ये चीजें भी है, धूप में बैठना है, चावल है, बिल्कुल ये सारी चीजें, ये चीजें बहुत हेल्प कर लेते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। जी मैं मसरत आरिफ बोल रही हूँ। जी क्या डॉक्टर से बात कर रही जरूर, बिल्कुल बात कीजिए। जी बात कर ले प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। अच्छा कैसे हैं, ठीक ठाक है? मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी डॉक्टर साहब, आपका इस वक्त कहाँ से आ रहा है प्रोग्राम? जी इस वक्त प्रोग्राम आपका कहाँ से आ रहा है? वहाँ से इंडस रीजन से तो खत्म हो गया था। अभी आप वाइब से देख रही हैं? अच्छा अच्छा। वाइब टीवी से जी। हाँ, हमारी तो फिर लाइट नहीं है, इसलिए डॉक्टर मुझे ये पूछना था। लाइट नहीं है, अच्छा जी बताइए क्या पूछना है। मेरा भाई है और उसको ना बहुत डिप्रेशन है। मतलब ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे दुनिया से ही दूर हो गया, समझ लेना। हम लोगों से डिस्कस भी बहुत कम जी। है, तो नजरें मिला के बातचीत नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, बिल्कुल ये नहीं के बहुत ज्यादा डीप में चला गया है। तो उसके इलाज के लिए मैं पूछ रही थी आपसे। अच्छा 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 ठीक ठीक है, है ये ठीक बता है, दें। हम बता रहे हैं आपको, प्रॉब्लम बता रहे यही हैं। सारी चीजें हम डिस्कस हाँ, भी कर जी रहे हैं। यही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छे है, आप लोगों को शुक्रिया कॉल करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें। अच्छा तो अब हम आते हैं कि ये चीज़ें तो हो गई हैं और दही का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है। पानी, दही, दही रात को, दही रात को लें। हल्के खाने, जो भी खाना हो खाओ, मगर कुछ चीज़ें होता है जिससे आपने परहेज करना। फास्ट फूड से बिल्कुल परहेज करना। हाँ अच्छा। कैफीन जो है, कॉफ़ी नहीं पीनी है। और दूसरी बात ये है कि कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं पीनी है, वो तो ख़त्म करनी चाहिए। अगर आदी है कोई शख्स तो उसको ऐसा ऐसा कम कर दे। ठीक है, ऐसा ऐसा कोशिश करें कि उसे कम कर दें और खत्म करें। फिर कॉफ़ी जो है ना, कैफीन है, कॉफ़ी है, ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होता है। अब कैफीन जो है, ये सिगरेट नोशी, सिगरेट में जो होती है तंबाकू नोशी, जो भी है कैफीन मिलते हैं। जो कॉफ़ी है वो उससे बहुत एहतियात करना चाहिए, उससे डिप्रेशन बढ़ सकता है, इससे रोकना है। निकोटीन है और कैफीन है, ये दो चीजें आपके डिप्रेशन में दोनों में बढ़ा सकता है। निकोटीन तंबाकू नोशी से मिलते हैं और जो कैफीन है वो चाय कॉफी इस चीजों से मिलते हैं। ठीक है, तो इस दोनों चीजों से परहेज करना। और फास्ट फूड भी आपने बिल्कुल, कभी कभी चाय अगर लें तो कोई मसला नहीं है, मगर बहुत ज्यादा थोड़ा सा आदत नहीं बनाएं कि हर वक्त ये जी अभी कुछ नहीं है तो ये ले लो। बिल्कुल, ये इस चीजों से आप परहेज करें। और फास्ट फूड हो गए, ये कैफीन हो गए और जो है ना निकोटीन हो गए, इस चीजों से, ऐसे नशावर चीजें जो आपको खराब कर सकता है, नशावर जो बहुत नशावर चीजें हैं, उसे परहेज करनी चाहिए इंसान को। ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ लोग आदी है जो ड्रिंक करते हैं या कुछ और करता है, उससे डिप्रेशन बढ़ भी सकता है, मसला भी हो सकता है उससे। और अगर और बढ़ सकता है, इस पे कोशिश करें कि इस तरह अल्कोहलिक चीज़ों को कम करें, कम कर दें। नेचुरल तौर तरीके से जब हम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमें मेडिसिन भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी होती। होता है कि हर वक्त किसी ने मेडिसिन इस्तेमाल करना, कई दर्द आ गए, कोई और जिस तरह की कोई चोट लग, कोई और प्रॉब्लम हो गए तो बर्दाश्त नहीं होता उनसे, उसने बड़ी मेडिसिन लेना है, एनाल्जेसिक लेना है, एंटीबायोटिक लेना, उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर लेना। नींद के आजकल जो है लोग आदी हो रहे हैं इस चीज़ों पे कि उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर टैबलेट लिए ताकि सो जाएं, उसको नींद आ जाए। तो ये भी अननेचुरल है, यानी ये भी इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में से ये भी डिप्रेशन में इंसान को ले जा सकता है। ठीक है, डल कर सकता है, बॉडी में दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकता है बहुत सारे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखें कि हमने ये भी बता दी ना कि डाइट भी बता दी, अब लोगों को ये भी मालूम हो गया कि अब हमने किन चीज़ों से परहेज करना है और कौन सी चीज़ें अपनी ग़िज़ा में शामिल करनी है। अब डिप्रेशन से नफ्सियाती मसाइल कोई और हो सकते हैं, नफ्सियाती मसाइल की तरफ जा सकते हैं जो लोग डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं। जो किस तरह होता है, यानी निजात पा सकते हैं? हाँ, नफ्सियाती मसाइल जिनके इतने सारे जमा हो चुके हैं, आपने बताया था कि डिप्रेशन है, बिल्कुल। तो अब क्या बेचारे वो करें? देखिए, एक और चीज है कि घर के अलामत को, घर के जो है, घर के जो माहौल है उसको इंसान के बड़े अच्छे रखने चाहिए। ठीक है, खुशगवार रखने चाहिए, बेहतर रखनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए घर की। मसलन कुछ लोग होते हैं अंदर अंदर जो है ना वो होते हैं, बल्कि ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार मैंने देखे जी। सिगरेट नोशी करते हैं, ऐसी रूम में है और उसी रूम में सिगरेट नोशी भी कर रहे होते हैं। तो आप बताएं तो वो जो एयर के जो होते हैं ना,
एयर वहीं पे वहीं से जो है ना हो रहे होते हैं, वहीं पे घूम रहे होते हैं। आपके पूरे सराउंडेड में वही बार बार वही स्मोक है, आपको बार बार फील हो रहा है। तो ये